हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे थे और उसका एप्लीकेशन देखे थे। आज और पीवी डायग्राम भी देखे थे। और आज हम लोग जा रहे हैं वर्क डन निकालने, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे जितना भी निकालना है वर्क डन, स्लोप, इलास्टिसिटी, सभी का आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ही निकलेगा। तो हम लोग आज वर्क डन निकालने जा रहे हैं। अब वर्क डन निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे वर्क डन? तो वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या बताए थे कि हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चेंज क्या का होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम लोग 1 मोल ऑफ गैस मान लेंगे, जिसमें हम लोग आइसोथर्मल चेंज में रखेंगे और उसको चेंज करवाएंगे स्टेट P1 V1 से P2 V2 तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। तो टेम्परेचर के कांस्टेंट रख के हम लोग जानते हैं क्या कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, dW = PdV। और अगर हम लोग वर्क डन, हम लोग टेम्परेचर जब कांस्टेंट रख रहे हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन PdV। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक है कि हम लोग बोले कि चेंज करा रहे हैं P1 V1 से P2 V2 तक। तो हम लोग अगर 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, आइडियल इक्वेशन जो होता है गैस के लिए, आइडियल इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ गैस चाहिए, तो n का वैल्यू तो यहाँ 1 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, PV = RT। अब यहाँ से हम प्रेशर का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेशर का क्या हो जाएगा, RT/वॉल्यूम। अब यहाँ प्रेशर का वैल्यू निकालने, उसके बाद यहाँ प्रेशर में पुट कर देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा V1 V2 से RT/V/dV। अब यहाँ R जो है कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। अब RT कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अभी बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/V/dV। तो क्या हो जाएगा, RT log EV V1 से V2। अब अपर लिमिट पहले पुट होता है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट होता है। तो पहले लिमिट इसका पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log EV माइनस log V2 V1। अब इसका फार्मूला क्या जानते हैं कि RT log E V2/V1। वर्क डन हुआ। लेकिन यहाँ log E के बेस में, और अगर log 10 के बेस में लिखना चाहेंगे तो log E x = क्या होता है, 2.3026 log 10x। और जब इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या आ जाएगा, RT, अरे यहाँ वो log E की जगह लिखेंगे क्या, 2.3026 log 10x। यानी फाइनल जो रिजल्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, 2.3026 log 10x। ये R भी रखना है, ये तो यहाँ शॉर्ट में पूछेगा ही, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाने के में काम आएगा ये फार्मूला। अब ये वर्क डन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब इसको बढ़िया से लिखना है, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बढ़िया से नोट्स। अब वर्क डन जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तीनों चेंज करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों। तो उसका किस तरह निकालेंगे, उसके लिए भी हम लोग वन ही मोल लेंगे गैस और उसको चेंज कराएंगे एडियाबैटिक चेंज में। और कहाँ से चेंज होगा, तो P1 V1 T1 से P2 V2 T2 से तक चेंज होगा। लेकिन इसके लिए इसका पहले पीवी डायग्राम में शो कर देते हैं कि आखिर होता क्या पीवी डायग्राम में वर्क डन का। तो पीवी डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता था प्रेशर इधर होता था और वॉल्यूम इधर होता था। यानी प्रेशर जब हम घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये जब घटाएंगे तो लगभग हॉरिजॉन्टल लगेगा, क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ज़्यादा घटेगा नहीं। तो यहाँ मान के चलिए कि ये है, यहाँ मान के चलिए B है, ये चेंज हो गया, P1 V1 T कांस्टेंट है, हो गया चेंज P2 V2 T में। तो यहाँ जो मान के चलिए यहाँ कोई स्मॉल वॉल्यूम है DV
और एक P है। यहाँ मेरा वॉल्यूम V1 था और V1 से चेंज करा V2 आए, तो जो मेरा दे रहा है ये एरिया जो देगा इसका वो क्या देगा, तो dW जो W बराबर क्या था, इंटीग्रेशन PdV। अब PdV का V1 से अगर V2 तक होगा तो ये क्या देगा, अगर V1 से V2 तक अगर हम लेंगे इसका तो ये क्या देगा मेरा, ये तो इसका एरिया ही देगा नहीं, तो ये क्या देगा, एरिया ऑफ, यहाँ मान लेते हैं C और D, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। अब हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं हम लोग क्या आता है। आइसोथर्मल का देख लिया, हम लोग देखना है एडियाबेटिक के लिए। तो एडियाबेटिक के लिए वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इसमें कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे 1 मोल, बोले कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज के लिए हम लोग कंसीडर कर लेंगे 1 मोल ऑफ गैस, कहाँ बोले स्टेट, फ्रॉम स्टेट P1 V1 T1 से स्टेट P2 V2 T2 तक। और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फार्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हम लोग देखे थे कि थर्मोडायनेमिक के लिए वर्क डन जो होता है कितना होता है, तो वो होता है हम लोग जानते हैं वी नो थर्मोडायनेमिकली वर्क डन जो होता है कितना होता है, वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, इज गिवन बाय, होता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 से PdV, वर्क डन ही होता है। लेकिन यहाँ एडियाबेटिक के लिए हम लोग क्या बताए थे कि कौन सा रिलेशन यूज होगा, तो वो एडियाबेटिक रिलेशन यूज होगा, और वो क्या होता था, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंट के जगह मान लेते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट के जगह मान लेते हैं कि K है, और जब यहाँ कांस्टेंट की जगह के तो क्या हो जाएगा, PV गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कि प्रेशर का वैल्यू निकालना है, तो प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा V गामा। अभी जो आया वो पुट कर देंगे P के जगह, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 V2 के V माइनस गामा DV। अब यहाँ से अगर के बाहर निकलेगा, कांस्टेंट के बाहर निकल जाएगा, के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, V1 V2 के V माइनस गामा DV। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मान के चलिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अब यही फार्मूला यहाँ यूज होगा, अभी फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा, के V1 V2 से अगर यहाँ होगा तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का हट जाएगा, इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो V माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 V1 से V2। अब जब लिमिट को पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने से क्या होगा, इसको तो बाहर निकाल देते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया 1 माइनस गामा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस गामा प्लस 1, और V1 जब पुट होगा तो माइनस V1 यहाँ पुट होगा तो V1 माइनस गामा प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं कि जो होता है कि P अगर P भी गामा अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब यहाँ के को अंदर कर देते हैं, पहले के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा के V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ से के यहाँ भी आएगा। अब के का वैल्यू पुट कर देंगे, तो के वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर के का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ भी, तो यहाँ V2 वाला है तो V2 वाला यहाँ पुट करेंगे, P2 V2 गामा V2। अब इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस गामा V2। अब यहाँ से अगर के का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ P1 V1 पुट करेंगे, क्या कि यहाँ V1 है तो P1 V1 गामा। अब इसको तोड़ देंगे, जब प्लस में रहेगा तो इंटू में आ जाएगा, मतलब V1 माइनस गामा इंटू V1। अब अगर इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गामा। अब यहाँ से देखिए कि V2 गामा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये ऐड होके हो जाएगा 0, मतलब हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। अब हम लोग ये जानते हैं क्या कि आया क्या, मेरा वर्क डन आया कि 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। और 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या होगा, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, लेकिन जब 1 मोल ऑफ गैस के लिए n तो 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT। अब जब ये कांस्टेंट है तो P1 V1 के जगह क्या हो जाएगा, ये तो P1 V1 के जगह RT1 हो जाएगा और P2 V2 की जगह क्या हो जाएगा RT2। अब इसका वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे वर्क डन में तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2 V2 जगह RT2 माइनस RT1। अब यहाँ से R अगर कॉमन जब लेंगे तो R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। मेरा वर्क डन ही हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये वर्क डन आ गया। अब इसको हम इंडिकेटर डायग्राम से कैसे देखेंगे, तो इंडिकेटर डायग्राम जब यूज करेंगे, यूजिंग इंडिकेटर डायग्राम, अगर इंडिकेटर डायग्राम से यूज करके कैसे होंगे, इंडिकेटर डायग्राम में हम लोग क्या देखे थे कि वाई एक्सिस में प्रेशर होता है और इधर वॉल्यूम होता है, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन रैपिडली घटेगा क्योंकि टेम्परेचर इसमें चेंज कर रहा है। तो जब रैपिडली घटेगा तो इसको ही मान के चलिए यहाँ ये है और यहाँ बी है, तो यहाँ हो जाएगा P1 V1 T1, यहाँ 2 2 होगा, यहाँ 1 1 होगा, P1 V1 T1। यहाँ अगर स्मॉल वॉल्यूम dV है और यहाँ P है, तो इसको जब यहाँ V1 लेंगे और यहाँ V2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका वर्क डन का होता है क्या V1 V2 P dV। अब ये एरिया क्या दे देगा मेरा, तो ये एरिया ऑफ ABCD दे देगा, यहाँ C और यहाँ D है तो एरिया ऑफ CD। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होता है और ऐसे थर्मल इलास्टिसिटी उसके बीच रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो लाइक